हाय, नमस्कार। मैं आपकी नीरू है ऋषि। आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के समाधान की ओर ले चलने वाली हूँ जो प्रतिदिन हर व्यक्ति उसे फेस करता है। आमतौर पर एक एज के बाद 40 प्लस के बाद सुबह उठने पर शरीर में भारीपन, पैरों में दर्द, कंधों में हल्का सा दर्द ये बना ही रहता है, जिसके कारण उबासियाँ भी बहुत आती हैं, आलस भी भर जाता है शरीर में, उठने का दिल नहीं करता है। ये सब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मांसपेशी में जो अकड़न जकड़न होती है उसकी वजह से, और शरीर को पूरी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, या मैं कहूँ कि रात भर नींद न पूरी होने के कारण ये सारी आम समस्याएं व्यक्ति को झेलनी पड़ जाती हैं। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कुछ आसन है, अगर आप सुबह उठने के बाद प्रतिदिन इन आसनों को कर लेते हैं तो आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ उन आसनों की ओर जो आसन आपको सारे दिन ताजगी, ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से टॉप टू बॉटम तक फैला देगी। तो आइए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब इसलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग है जो हमें करनी है। इस तरह से खड़े हों, हाथ ऊपर करें, सांस भर के हाथ ऊपर, सांस खाली करके नीचे, सांस भरें, ऊपर हाथ, सांस खाली करें, नीचे हाथ। इस तरह से आपकी जो ऑक्सीजन पूरे शरीर को नहीं मिल रही है, प्रतिदिन आप इस तरह से करेंगे तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होगी। पूरी बॉडी के आलस को दूर करने के लिए और टॉप टू बॉटम ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें ये ताड़ासन करना है। इस तरह से हाथों को खींचें ऊपर से ऊपर और पंजों के बल खड़े हो जाएं। 4 से 5 बार करें, 6 से 7 बार करें और जब भी आप इसे करें तो सांस पर अपना ध्यान रखिए। जब भी बॉडी स्ट्रेच होती है तो सांस भर के रखें, बॉडी जब लूज छोड़ते हैं तो सांस को खाली कर दें। इस तरह से आपके शरीर में लचीलापन बना रहेगा। अब हम करने जा रहे हैं पैरों को मजबूती प्रदान करने के लिए, पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए। तो इसके लिए हमने ये पश्चिमोत्तान आसन करना है। अगर आपसे आगे नहीं झुका जा रहा है तो आप शुरुआती दिनों में प्रैक्टिस करें। पैर के काफ मसल्स को इनको पकड़ के आप कमर को आगे की तरफ करें। फिर एक दिन आप अपने पैर के अंगूठों को आसानी से पकड़ लेंगे। फिर प्रतिदिन करिए। इससे आपके जो हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स हैं इनमें खिंचाव होगा और उनमें लचीलापन आएगा, तो पैरों में दर्द नहीं होगा। अब आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने पर पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की सारी मांसपेशियों को, नसों को खोलता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उसके बाद हमने करना है ये मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में इस तरह से आपने दोनों हाथ और दोनों घुटनों के बल आसन पर बैठ जाना है और सांस भरते हुए ऊपर, पेट नीचे, गर्दन ऊपर, सांस खाली करते हुए पेट के भाग को ऊपर के, पीठ के भाग को ऊपर खींचें। इस तरह से मार्जरी आसन के भी कम से कम आपको 7-8 स्ट्रोक कर लेने हैं। इससे आपकी जो रीढ़ है वो लचीली बनेगी और वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, जिसके कारण आपको पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है। अगर आप प्रतिदिन इस तरह से करेंगे तो नहीं होगा। ये है भुजंगासन। भुजंगासन में जो आपके कंधों में दर्द होता है, जो आपके चेस्ट की जो नसें हैं जो ब्लॉक हो गई हैं वो सारी खुलेंगी। इस तरह से आपने कम से कम नहीं तो 2-3 बार
भुजंगासन का भी अभ्यास कर लेना है। और तीसरी बार जब आप भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ी देर आपको रुक जाना है। इस तरह से भुजंगासन से आपकी रीढ़, पेट, सारी मांसपेशियां मजबूत होंगी और वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। अंत में आपने शवासन में लेट जाना है। शवासन में कहने को तो ये शवासन है बहुत आसान लगता है, लेकिन सबसे कठिन आसन कहलाया जाता है, क्योंकि सुप्त अवस्था में मरे हुए की तरह, लाश की तरह से लेटना इतना आसान नहीं होता है। राइट करवट लें और उठ के बैठ जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।